उसे उस टुकड़े से पहले जितनी जमीन चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? कहीं भी जहां सिर्फ हम अपनी बातें करें, सिर्फ अपनी। एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। हेलो। हाँ मैं जबीन, कैसी हैं आप? आपने फोन किया था कल? हाँ वो मैंने इसलिए फोन किया था कि आपके फादर। जी, कल उनकी बरसी थी। मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। तब मैं, पापा और मामा कार में जा रहे थे, तो हम दोनों थोड़े से जख्मी हुए थे। खैर, आप सुनाएं। हाँ मैं ठीक हूँ। आपने तो इंतजार करना था मामा से मिलने का, फिर आप चले आए। मैं जबीन, मामा सच कहती हैं। कल जब हम एक दूसरे के सामने होंगे तो पता नहीं किसकी नजरें क्या बात करें, किसके दिल में क्या बात हो। हम जिस ख्वाब में रहते हैं उसी में मर जाए तो अच्छा है। आँख खुलेगी तो हो सकता है सामने का मंजर बहुत बुरा हो। और ऐसे ही हुआ गुलजमान। अगर वो ये सब कुछ मामा से कह देता तो क्या रह जाता उनके पास। वो जिस अकीदत और मोहब्बत को दिल में बसाकर इत्मीनान से रह रही है वो सब छिन जाता उनसे। उसे जरूर किसी ने गलत बताया होगा, वरना
उन दोनों के बारे में तो यहाँ का हर शख्स कसम खाने के लिए तैयार है। उसे बहाना चाहिए था गुलजमान, सो वो उसे मिल गया। इतने बरसों में भी उसकी मेंटेलिटी वो ही रही। वो आज भी अपने बाप की गोद में बैठा हुआ है। बहुत गलत अंदाजा लगाया था मैंने उसके बारे में। मैं समझी थी कि उसे अपने बाप के अलावा भी मोहब्बत करनी आ गई है, मगर नहीं। चलो, उसने कोई नई बात नहीं की। जो उसकी फितरत थी उसने वही किया। लेकिन गलती तुम्हारी है, तुम अपने मामा के एटीट्यूड को समझी नहीं। वो इसीलिए उसको अवॉइड कर रही थी। खैर, भूल जाओ तुम सब कुछ। ये कोई 4 पैसे का उधार नहीं है गुलजमान के जो भूल जाए। मैंने आज तक किसी से नफरत नहीं की, तो मैं ये नफरत कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा यार, ऐसी क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है तुम कमरे में घुसे बैठे और उस पर गौर कर रहे हो? पापा, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी, जो मेरे इस नक्शे और उस एक्चुअल साइट से बिल्कुल मैच नहीं करती। पापा, मैं सोच रहा हूं जगह बदल लूं या फिर ये नक्शा। दोनों में से कुछ नहीं बदलेगा। मैं देखता हूं, मैं भी इंजीनियर हूं भाई, इसी फील्ड में बाल सफेद किए मैंने। नहीं पापा, नहीं। आपका इस प्रोजेक्ट से बतौर इंजीनियर कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा और आपका पहला मुआहदा हो चुका है। देखो, वो तो सब ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी में एक बार तो मैं इसे देख लूं। वैसे भी मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। क्या? अब इस घर की इब्तिदा तुम लोगों से होगी। हम लोगों से? हाँ, तुम्हारे हनीमून ट्रिप से। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शादी कर रहे हो। नहीं पापा, ये आपसे किसने कह दिया? मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूं निम्रा से। निम्रा से? नहीं पापा, मैंने अभी शादी का सोचा भी नहीं है। तो कब सोचोगे? जब वक्त आएगा फिर सोचूंगा। कब आएगा वक्त यार? 1 साल बड़े हो रहे हो तुम मुझसे। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं तुमसे 1 साल छोटा था। पापा, मैं उस उम्र में जाके शादी करूंगा जब आपकी दूसरी शादी हुई थी। तुम्हें इस निगाह से देखती है। पापा प्लीज,
असद, तुम इतना चुप चुप क्यों बैठे हो? निम्मो, आई नीड योर हेल्प। कभी पीछे हटी हूँ मैं? और वैसे भी तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो, क्या बात है? पापा चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और उनका ख्याल है कि तुम भी यही चाहती हो। मैंने पापा को समझाने की कोशिश की है कि मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूं कि शादी कर सकूं, लेकिन वो मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फेरी सूम बनाकर तुम अपना हनीमून वहां मनाओ। तुम प्लीज उनसे बात करो। क्या बात करूं मैं उनसे? कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते या किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं। फिर तो कोई फायदा नहीं है असद, क्योंकि अंकल तुम्हारी खुशी देखना चाहते हैं। वो तुम्हारी औलाद देखना चाहते हैं, तुम्हारे तन्हा घर में रौनकें देखना चाहते हैं। और तुम इतने भी खुदगर्ज नहीं हो असद कि उन्हें इस खुशी से महरूम रखो। तुम जानती हो कि मैं किस कंडीशन में हूं, किस कर्व, किस नफरत से गुजर रहा हूं मैं। इसका तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। इस नफरत के होते हुए मैं किसी से तुम घर चलो, मैं अंकल से खुद बात करती हूँ। क्या बात है, आज तुम इतनी खामोश क्यों? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम क्या समझते हो? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे वो जमीन चाहिए जिस पर असद गेस्ट हाउस बनाना चाहता है। वो जमीन? वो जमीन खरीदकर मेरी माँ के नाम कर दो। तुम क्या करोगे जमीन का? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या करना चाहती हूँ। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम वो जमीन दे सकते हो या नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ माजो।
लेकिन ऐसी शादी का क्या फायदा जिसकी बुनियाद शराइत पर रखी गई हो। ये कोई नई बात नहीं है गुलजमान। ये शर्त यहाँ की रिवायत है। तुम यहाँ की किसी भी लड़की से शादी करोगे तुम्हें उसकी कीमत देनी पड़ेगी। मैं थोड़ी ज्यादा कीमत वसूल कर रही हूं क्योंकि मोहब्बत करते हो तुम मुझसे। सोचते क्या हो? तुम्हारे लिए क्या मसला है गुलजमान? तुम्हारे पास एक बाग है, एक फसलों वाली जमीन है। कौन होगा जो चट्टान का खुश्क टुकड़ा तुमसे नहीं बदलवाएगा? लेकिन वो जमीन तो असद ने खरीद ली है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मलिक साहब से बात कर लूंगी मैं। जिस तरह से उसे जमीन दिलवाई थी उसी तरह से वापस ले लूंगी उससे। वैसे भी उस खुश टुकड़े में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं जब खान से बात करता हूं उसे उस टुकड़े से पहले जितनी जमीन चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं शादी नहीं करूंगा तुमसे। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत खरीदनी जाती माजो। फिर भी तुम्हें कोई भी खरीद लूंगा। तो फिर मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कब दे रहा हूं? मैं वो जमीन मैडम लुबना के नाम करूंगा। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तालीम दी है, हक है उनका मुझ पर। नहीं गुलजमान, मुझे मंजूर नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे खैरात ले लूं? हाँ, सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत उस नफरत को बोझ बढ़ती फिरे जो तुम असद से करती हो। नहीं माजो, मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम असद की नफरत में कर रही हो। मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्ती तुम्हें इस नफरत में ब्लैकमेल नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हारी मदद करेगी। हमारी रिवायतों में बीवियां खरीदने की रस्म जरूर है, लेकिन हम दोस्तों में से कहीं ज्यादा लुटाने वाले लोग हैं। मेरी तरफ से ये जमीन तुम्हारी शादी का तोहफा होगा, चाहे तुम जिससे भी करो। यहीं पर आकर तो पता चला है कि शादी कोई खेल नहीं है। गुड, काफी मैच्योर गुफ्तगू करने लगी हो तुम। लेकिन वो गधा अभी तक सीरियस नहीं हुआ। मैंने भी उसे अल्टीमेटम दे दिया कि इसी साल खत्म करो अपनी मोनोपोली। मुझे एक नहीं बहुत सारे बच्चे चाहिए इस घर में। लेकिन वो अपनी बदमाशी हमेशा कायम रखना चाहता है मुझ पर। तुम समझाओ ना उसे कुछ। वो ये बदमाशी कभी खत्म नहीं करेगा अंकल। हाँ, लेकिन अब उसे ये करना पड़ेगा। तुम साथ दो ना मेरा, तख्ता पलट देते हैं उसका। नहीं अंकल, मैं इस सिलसिले में आपका कोई साथ नहीं दे सकती। क्या मतलब? मतलब ये है अंकल कि हम बहुत बोर हो गए हैं एक दूसरे से। इतना अरसा एक दूसरे के साथ ना सीरियस होकर गुजार दिया,
अब आगे की सीरियस और जिम्मेदार जिंदगी बेहतर है कि हम ये सफर अलग अलग तय करें। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम बना लिए। जी हाँ अंकल। Amazing. I thought you were in love. एक दूसरे को पसंद करते हो तुम दोनों। असद सिर्फ आपसे मोहब्बत कर सकता है अंकल, और किसी से नहीं। इसीलिए अंकल आगे की जिंदगी आपको तन्हा ही गुजारनी पड़ेगी, हमेशा। वापस ख्वाबों में ही चली जाती। मैंने अगर यहाँ कुछ बनाना होता तो उस वक्त बना चुकी होती, जिस वक्त मैं कराची में अपना घर बेच के यहाँ स्कूल की इमारत बनाई। हम लोगों को स्कूलों और अस्पतालों की जरूरत है, महलों और बंगलों की नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। आपने क्यों मिस्टर रेहान को तकरीर नहीं भिजवाई? क्योंकि जब आपको पता चला कि उसका बेटा आपके ख्वाबों की तकमील करने आया है, तो तब आप क्यों उड़ रही थी परियों की तरह? तब आपकी तैसी हुई आंखों में क्यों जिंदगी की चमक आ गई थी? मामा, आपने मलिक साहब से जाकर क्यों झूठ बोला कि उन्हें काम करने दे? क्योंकि वो शौहर है मेरा, बीवी हूं मैं उसकी, मोहब्बत करती हूं मैं उससे। सिर्फ उसे ये हक है कि वो मेरे ख्वाब को सजाए, उसे ये हक है कि वो मेरे नाम की जमीन खरीदे, उसे ये हक है कि वो मेरे लिए घर बनाए, और किसी को नहीं। समझी तुम? लेकिन वो नफरत करता है आपसे, नाम नहीं लेना चाहता आपका, शक्ल नहीं देखना चाहता आपकी। उसने तो आपके नाम की जमीन तक खामोशी से वापस कर दी। घर असद!
असद! असद! क्या हक पहुंचता है तुम्हें? किसने हक दिया तुम्हें मेरी जिंदगी से खेलने का? क्या तफरी मिलती है तुम्हें मेरे ख्वाबों को तोड़ने की? हाँ? निकाल दिया करते, लेकिन तुमने मुझे घर में धकेल कर कैद कर दिया। क्या रह गया मेरे पास? सारी जिंदगी जिस घर के लिए मैंने मेहनत की है, तुमने वो घर ही बनने नहीं दिया। तुमने तो मेरा वो गुरूर छीन लिया जो एक मर्द की आंखों में सजता है जब वो अपनी औरत को उसका घर बना कर देता है। वो औरत उस घर के काबिल नहीं थी पापा। उसने आपकी जगह किसी और मर्द को दे दी है, मिटा दी है आपकी उस हैसियत को जिसकी फैंटेसी में आप फेरी सॉन्ग बना रहे थे। इसीलिए मैंने वो जमीन वापस कर दी थी, इसीलिए मैंने वो काम भी फोन नंबर दो मुझे उसका। ठीक है, ठीक है। अलग अलग खेल खेलता है। क्या हुआ?
अरे वो क्या बना रहा है वो, फेरीज होम, वो बनाने के लिए असद को अपने साथ ले गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उसका अपना कोई फैसला नहीं होता। और सुनो इश्तियाक, ये जो बाप बेटे हैं ना, ये ना किसी के हो सकते हैं और ना किसी को अपना सकते हैं। तुम इनका पीछा करना छोड़ दो।
सॉरी।